राम राम भाइयों, आपका आपके चैनल एसएससी मार्ग में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज भाई 26 जनवरी है, यानी 75वां गणतंत्र दिवस है। यानी कि हम लोग आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, यानी कि 76वें में प्रवेश करने वाले हैं। आज के दिन भाई जब सब लोग बचपन में, आज का दिन जो है कि बचपन की बहुत याद दिलाता है कि कैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं और झंडा फहराया जाता है और लास्ट में लड्डू दिया जाता है वगैरह वगैरह, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो हम लोग के लिए तो ये हो गया है कि एक सपना सा हो गया है। जो बचपन में उस खुशी होती थी, उल्लास होता था कि आज 26 जनवरी है, अच्छे से कपड़े धो के पहन के वेल मेंटेन हो के स्कूल में जाया करते थे। तो आज वही चीज़ है भाई, हमसे छोटे वालों का जो 9th 10th 11th 12th 1 2 LKG जो भी हो, या फिर जो कॉलेज में लड़के पढ़ रहे हों, उनके लिए आज खुशी का मौका है। रैलियां निकलती हैं, बहुत सारी खुशियां मिलती हैं आज के दिन। आज के दिन ही गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि भाई आज 26 जनवरी है। और एक और खुशी है कि हमारे राम भगवान भी 22 तारीख को अयोध्या में आ चुके हैं। डबल खुशियां मिल रही है, तो दबा के आप डबल डबल लड्डू खाइए। और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज अपने नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, एलसीएम एचसीएफ। पहले हम लोग एलसीएम पढ़ लेते हैं, बाद में एचसीएफ पढ़ेंगे। तो आइए हम सवालों के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले सवाल छोड़िए, पहले हम बेसिक चीजें थोड़ा जान लेते हैं। एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या है? एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले आप यहां समझे कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल मल्टीपल जैसे भाई कोई हमारी संख्या हम ले लेते हैं 8। 8 हमारी संख्या है। 8 के जो पहाड़े में आते हैं, एक तरह से हम सिंपल भाषा में कहें तो जो 8 के पहाड़े में आते हैं, 8 हो गया, 16 हो गया, 24, 32, 40 और 48। आगे जहां तक भी चला जाए, कहीं तक भी चला जाए, जो 8 से वो संख्या विभाजित हो जाए, या फिर वही चीज 8 का मल्टीपल यानी 8 का गुणक कहलाती है। जैसे 40 हो गया, 40 क्या है भाई? ये 8 का क्या है? मल्टीपल है 40। जो कि कहने का मतलब ये है कि 40 में हमारा 8 क्या होगा? हमेशा निहित रहेगा, यानी उसमें शामिल रहेगा। मल्टीपल का एक अर्थ ये निकलता है कि कोई 8 का मल्टीपल, 8 का हम मल्टीपल ले लिए। मल्टीपल कितने? 8, 16, 24, 32, 40, 48। ये 8 के क्या है? मल्टीपल हैं, जो कि किससे कट रहे हैं? सारे के सारे 8 से हमारे क्या होंगे? कट जाएंगे। उसके बाद भाई हमारा एक शब्द इसमें और आता है, क्या? लिस्ट। क्या आता है? लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। लिस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। जैसे यहां 8 है और हमें 2 संख्याएं मिल गई, जैसे 6 है। जैसे हम मान लेते हैं इसमें क्या है? 6 है। अब 6 का हम मल्टीपल लिखते हैं, जैसे हो गए 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 और हमारा क्या हो गया? 48। अब हमसे इसमें कोई बोलेगा कि हमें इसमें क्या करिए कि लिस्ट कॉमन फैक्टर हमें बताइए। लिस्ट कॉमन फैक्टर यानी एलसीएम, अभी आगे उस पर बढ़ेंगे। हमसे कोई पूछ दे कि लिस्ट संख्या दोनों में बताइए, जो कि 8 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। तो कटने के इसमें 2 संख्याएं कट रही हैं। एक हमारा 8 से 24 कटेगा और इधर 6 से भी 24 कटेगा। और आगे बढ़ेंगे तो हमारा 48 जो है 8 से भी कटेगा और 6 से भी कट जाएगा। तो इसमें दो हमें नंबर मिल गए, एक 48 मिल गया, एक 24 मिल गया। तो लिस्ट का मतलब यही होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी भाई? तो इसमें हमारी होगी 24 यानी 24। क्या होगी? 24, जो कि 8 से भी कट जाएगी और 6 से भी कट जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
तो इसका मतलब ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे हमने देखा था 24 को और 48 को, ये किसका मल्टीपल थे भाई? तो 6 का भी और 8 का भी क्या थे? मल्टीपल थे। तो अभी क्या एलसीएम का मतलब निकला कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इन दोनों में आप छोटी देखेंगे तो इन दोनों में जो हमारी छोटी होगी वो होगी 24, और वो किससे कटेगी? तो वो हमारी 6 से भी कटेगी और 8 से भी क्या होगी? कट जाएगी। तो यही हम बोलते कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमारी संख्या है 6 और 8। हमारी जो दोनों संख्या है 6 और 8, 24 भी कट रहा है, 48 भी कट रहा है, लेकिन हम एलसीएम क्या लेंगे भाई? तो हम एलसीएम लेंगे 24, क्योंकि इसका जो मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब हम इसका सीखते हैं कि एलसीएम को निकालते कैसे हैं। अब हम इसको देख लेते हैं भाई कि एलसीएम हम निकालते कैसे। तो इसका जनरली एक मेथड होता है जो कि वो हमारा कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड मेथड का मतलब मेथड ही मान लेते हैं, हिंदी होता है इसका कुछ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सॉरी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें हम संख्याएं ले लेते हैं, हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 72, 120 और कोई भी 135 ही ले लेते हैं। तो इसमें भाई हम करते क्या है? तो इसमें हम ये करते हैं कि तीनों काम क्या कर लेते हैं? गुणनखंड कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम का मतलब ये होता है कि अभाज्य, वह संख्या हम ले लेते हैं जो कि वो दोबारा किसी से कटे ना। तो आप देखेंगे 72 को आप क्या लिख सकते हैं? 8 9 72, 8 गुणे 9, 8 9 72। तो 8 को और क्या तोड़ सकते हैं आप? तो 8 को तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 3 बार, 2 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 बार, या फिर 2 के पावर हम क्या लिख लेते हैं भाई? 3 लिख लेते हैं। 2 के पावर हम क्या लिख लेते हैं? 3 लिख लेते हैं। उसके बाद आप 9 को क्या लिख सकते हैं? तो 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। वहीं आते हैं 120, 12 दहा में 120, 12 या फिर 12 दहा में 120। तो यहां क्या रहेगा भाई? 2 के पावर 2 और 1 3 और गुणे 2 और गुणे 5। तो यहां से हम, यहां 3 2 हैं, तो यहां क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद हमारा बच जाता है 135 सॉरी। उसके बाद हमारा क्या बच जाता है भाई? 135। 35 को 15 9 135 होता है हमारा, या फिर 27 पंजे हो जाएगा 135। 27 पंजे यानी कि 3 के पावर 3, 3 का क्यूब गुणे 5। और जहां यहां पावर नहीं है वहां पावर 1 माना जाता है, तो सब जगह हम पावर 1 ले लेते हैं। उसके बाद हम भाई क्या करते हैं? जब यहां पे एलसीएम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम ये देखते हैं कि जिसकी पावर सबसे ज्यादा रहेगी उसको हम लेंगे। हम ऐसी संख्या लेंगे जो कि 2 के पावर 3 से भी कट जाए, 3 के पावर 3 से भी कट जाए और 5 के पावर 1 से भी क्या हो? कट जाए। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ा पावर रहता है उसी को हम क्या करते हैं? ले लेते हैं। जैसे यहां क्या है भाई? 2 के पावर 3 और यहां भी है 2 के पावर 3, तो हम 2 के पावर 3 1 ले लेते हैं इंटू। उसके बाद यहां 3 के पावर 3 है, यहां 3 के पावर 1 है, यहां 3 के पावर 3 है, तो हम सबसे बड़ा लेंगे क्या? 3 के पावर 3 इंटू। उसके बाद दोनों जगह 5 के पावर
केवल एक है तो हम क्या लेंगे भाई 5 के पावर 1 ही ले लेते हैं। यहाँ क्या है 8, 8 पंजे 40 और 40 और गुणे कितना हो जाएगा भाई 27 यानी 27। 0 4 सते 28 और 4 दूनी 8 और 4 8 2 10 यानी हमारा एलसीएम कितना आया 180 और किसका आया 72, 120 और 135 का एलसीएम हमारा कितना आया 180 आया है। तो यही हमारा क्या कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। उसके बाद हम एक और देख लेते हैं, जैसे सेकेंड मेथड हमारा, हम एक सेकेंड मेथड देख लेते हैं। सेकेंड मेथड यहां देखेंगे भाई, जैसे हम क्या लेते हैं, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हमारी होगी 35 और 60 और 72, 35 60 और 72 हम ये संख्याएं हम ले ली। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे बड़ी हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या को हम क्या मान लेते हैं एलसीएम मान लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या को हम क्या मान लेते हैं भाई एलसीएम मान लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या को क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे हमारा 72 क्या है एलसीएम है। लेकिन क्या ये 72 एलसीएम है, नहीं है, हम केवल माने हैं। क्या किए हैं, माने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, ये जो 2 बच गए हैं इनका हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन कर देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 7, 5 × 7 क्या लिख दिए 5 × 7। अब हम यहां देखेंगे कि क्या 72 में 5 है, तो आप बताएंगे क्या 72 में 5 है। 72 क्या 5 से कटेगा, तो नहीं कटेगा, यानी कि 5 इसमें नहीं है। तो हम क्या करेंगे 5 को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। 5 को भी हम भाई क्या करेंगे शामिल कर लेंगे इसमें। अब उसके बाद आप देखेंगे कि क्या 7 इसमें है 72 में, 7 भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे 7 भी इसमें हम ले लेते हैं। उसके बाद हमारा क्या बच गया भाई 60, क्या बचा 60। इसको क्या लिख सकते हैं 12 × 5, 12 × 5 यानी 12 पंजे 60। अब उसके बाद आप यहां चेक करेंगे क्या 12 इसमें है सब में, हाँ 72 में 12 छुपा है, 12 छंग 72 यानी कि 72 पहले से मौजूद है। और 5 देखेंगे 5 भी इसमें है, 5 भी इसमें क्या है 5 भी मौजूद है। तो हमारा जो एलसीएम आएगा 72 × 5 × 7 क्या आएगा 72 × 5 × 7 हमारा क्या आएगा भाई एलसीएम आएगा। क्या आएगा 72 × 5 × 7 हमारा एलसीएम आएगा। उसके बाद एक थर्ड विधि आती है जिसको आप नॉर्मली भाषा में जुगाड़ विधि बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई जुगाड़ विधि आप बोल सकते हैं। थर्ड भी हम लोग देख लेते हैं यहां पे। कोई नंबर हम ले लेते हैं क्या 30 60 और 90, 30 60 और 90, इसका हम क्या करेंगे भाई एलसीएम निकालेंगे। इसका हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। 30 और 60 का हम ये मान लेते हैं या फिर हम सीखे रहते हैं कि हमें जो ऊपर के 2 होते हैं या फिर नीचे के 2 होते हैं या बीच के 2 होते हैं वो एलसीएम हमें आते हैं। जैसे हमें 30 और 60 का हम क्या करते हैं जन्म से ही हम सीख लेते हैं 30 और 60 का एलसीएम क्या आएगा। तो 30 और 60 का एलसीएम आप हमें बताएंगे कि क्या होगा, तो वो होगा भाई हमारा 60, क्योंकि 60 जो है 30 से भी कटेगा और खुद 60 से भी कट जाएगा। उसके बाद हमारा बचा क्या 90, उसके बाद क्या बचा भाई हमारा 90। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 30 × 3 और भी छोटा लिख सकते हैं, लेकिन हमारा एलसीएम 60 है जो इसमें 30 मौजूद है तो हम यही ले लेते हैं। क्या है हमारा 30 × 3 हम ले लेते हैं। तो आप देखेंगे भाई यहां पे हमारा 30 क्या इसमें मौजूद है, हाँ मौजूद है, लेकिन हमारा जो ज्यादा आएगा हमारा ये 3 बचा है। 30 तो पहले से ही मौजूद है कट जाएगा इससे, लेकिन ये हमारा क्या बच गया 3 बच गया। तो 3 को भी हम क्या करेंगे भाई इसमें शामिल करेंगे। तो कितना हो गया 60 × 3 तो कितना आएगा 6 × 18 180। कितना 180, 180 हमारा 30 से भी कटेगा, 60 से भी कटेगा और 90 से भी कटेगा। यही हमारा क्या है जुगाड़ विधि, ये सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है। उसके बाद भाई हमारा एक और है जिसको हम बोलते हैं
हाँ, यहाँ हमारा क्या क्या होता है कि जैसे को प्राइम्स नंबर का एलसीएम, को प्राइम नंबर का एलसीएम, को प्राइम नंबर का एलसीएम जब हम निकालते हैं, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स का एलसीएम, को प्राइम मतलब सहअभाज्य, सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां हमें निकालना है भाई क्या, को प्राइम नंबर का यानी सहअभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमें निकालना है। हम जैसे संख्या कोई ले लेते हैं, सहअभाज्य संख्याएं हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि दो संख्या ऐसी होती हैं जो आपस में कॉमन, उनमें कुछ नहीं होता। अब उनमें आपस में कॉमन कुछ नहीं होता, जैसे हम कुछ भी मान लेते हैं, जैसे 21 और 32, 21 और 32, 21 और 32 हम क्या मान लेते हैं, ये दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या। इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इनका गुणनखंड ही हमारा क्या कहलाता है भाई, एलसीएम कहलाता है। इनका गुणनखंड या सॉरी इनका मल्टीप्लाई ही क्या कहलाता है, हमारा एलसीएम कहलाता है। जैसे 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 3, 7 तिली के 21, और इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 8 चौके 32 या फिर 2 के पावर 5। तो क्या हम करते थे कि जो हमारी संख्याएं होती है उसमें सबसे बड़ी घात लेते थे और दोनों में से जो मौजूद होता था उसे लेते थे। ये 2 पावर 5 है यानी 32 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। या फिर ये जो दो सहअभाज्य संख्याएं हैं इनका हम क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आपस में क्या कर देंगे भाई, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिक चीजें ये एलसीएम की, एचसीएफ की हम बाद में क्या किया जाएगा, बाद में पढ़ाया जाएगा। इस पे कुछ सवाल करा देते हैं, बाद में एचसीएफ का कराया जाएगा, फिर एलसीएम और एचसीएफ का मिक्स क्वेश्चन करा दिया जाएगा भाई। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे जो पहली सवाल है, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 945 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त है, उनका लघुत्तम समापवर्त है। अभी मैंने भाई कराया था यही सवाल को प्राइम नंबर का। हमने क्या बोला था कि को प्राइम नंबर्स का एलसीएम हमेशा ये दो को प्राइम नंबर का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा यानी गुणनफल होगा। क्या होगा, ये जो दो को प्राइम नंबर हैं इन्हीं का क्या होगा, प्रोडक्ट ही क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। वही हमारी सवाल है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 945 है, यानी दोनों का प्रोडक्ट जो पहली संख्या है और जो दूसरी संख्या है इनका प्रोडक्ट है 945। जो हमने किए थे भाई पहले, दोनों संख्याओं का गुणनफल ही क्या कहलाता है, उनका एलसीएम कहलाता है। तो ये हमसे पूछा है कि तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या है, तो हमारा जो दोनों का गुणनफल है वही हमारा क्या कहलाएगा, तो वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। वो कितना आएगा, 945, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। इजी सवाल है एकदम आज की। बोला कि ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं कि ए यहां छूट गया है, यहां लिखा है ए बड़ा है बी से, जो हमारा ए है वो बी से बड़ा है और उनका एलसीएम 209 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी का मान कितना होगा। ए और बी दो अभाज्य संख्याएं भाई और उनका एलसीएम कितना है, 209। 209 आप देखते ही अब क्या करेंगे कि आप तुरंत आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि ये को प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है, जो प्राइम नंबर है हमारी क्या आनी चाहिए। तो हमारी एक तो 11 है, क्या है भाई 11। 11 कैसे पता चला, तो डिविजिबिलिटी रूल से पता चला। आपको इसमें डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो इसमें क्या हमारा है, डिविजिबिलिटी रूल कैसे पता चला, 9 प्लस 2 क्या करते हैं हम कि इनके सम और विषम प्लेसेस को जोड़ते हैं और उनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो 2 और प्लस 9 11, 11 माइनस 0 हमारा क्या आएगा 11। तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, 11 से ये नंबर हमारा कट जाएगा। तो हमारा एक क्या मिल गया, 11 हमें मिल गया। एक क्या हमें भाई 11 मिल गया, 11 का भाग देंगे 11 कम 11 और 9 बचे 11 9 99, यानी हमारी दूसरी संख्या क्या हमें मिल गई, 19 मिल गई। क्या मिल गई भाई, 19 हमें दूसरी संख्या हमारी
मिल गई। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि हमसे यहाँ बोला है कि जो a है वो b से बड़ा है, यानी कि हमारा a 19 होगा और b हमारा 11 होगा। उसके बाद हमारा हमें क्या निकालना, a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी। तो a स्क्वायर 19 का वर्ग, 19 का वर्ग कितना होता है भाई 361, कितना 361 माइनस बी मतलब 11, 361 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 350, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। बहुत ही बढ़िया और इजी सवाल है। यहाँ भाई आसान नंबर दे देता है, जैसे 45, 50, 60, 400, 500, 600, 72, ऐसे तो बहुत लोग निकाल लेते हैं। ये हमारे हिसाब से एमटीएस का सवाल है जो कि 2022 में आया था। ये एमटीएस का सवाल है जो कि 2022 में आया था। ऐसे में क्या होता है कि बहुत लड़के क्या होते हैं, गड़बड़ा जाते हैं, कहने का मतलब। तो ऐसे में भाई हम क्या करते हैं कि हमें सही आंसर नहीं निकालना, हमें गलत आंसर को एलिमिनेट कर देना है। हमने क्या बताया था कि सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो पहला जो हमारा है यहां से यहां तक, और जो दूसरा हमारा है यहां से यहां तक, और तीसरा यहां से यहां तक, यानी इसमें तीन नंबर्स दिए हैं जो कि मल्टीप्लाई के रूप में दिए हैं। तो हमें सबसे बड़ी घात लेनी है। सबसे बड़ी घात जब हम यहां से लेंगे भाई, तो सबसे बड़ी घात पहले 3 का देख लेते हैं। 3 के पावर 4 है, और देखते ये कम है और ये भी कम है, तो हमें 3 की पावर 4 की जरूरत है। तो हमारा ऑप्शन ना डी होगा ना ही ए होगा, हमारे 2 ऑप्शन खत्म हो गए हैं। उसके बाद हम 5 का देखते हैं। 5 के पावर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो हमें सबसे बड़ी घात 5 के पावर 3 लेनी होगी, यानी कि हमारा ऑप्शन सी खत्म, यानी हमारा ऑप्शन बी क्या है, आंसर होगा, जो कि 1 सेकंड में आ जाएगा भाई। ऐसे आगे बढ़ेंगे। 144, 360 और 450 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। मैंने 3 विधि बताई थी, अब तीनों से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ भाई बाय द ऑप्शन कैसे करते हैं आप इसको भी सीख लीजिए। यहाँ लास्ट में देखें 450 है, 450 यानी 9 गुणे 50 होगा, 9 पचे 45, यानी कि 9 गुणे 50, यानी जो हमारे ऑप्शन है, ये चारों, इसमें कहीं ना कहीं चारों में जो हमारा आंसर होगा उसमें 9 छिपा होगा। क्या हमारा ऑप्शन ए 9 से कटता है? 45 कट जाएगा, 48 नहीं कटेगा, यानी हमारा ऑप्शन ए खत्म। ऑप्शन बी देखेंगे, ये कट जाएगा 9 से, ये भी कटेगा, और डी देख लेते हैं, ये कटेगा 24, नहीं कटेगा, यानी कि हमारे ऑप्शन केवल 2 बचे, कौन, बी और सी। उसके बाद भाई यहां है 360 हम क्या लिख लेते हैं इसमें, 9 चौके 36, यानी 9 गुणे 40। हमारा ऑप्शन बी, पहले बी देख लेते हैं, उसके बाद सी देखेंगे। 9 गुणे 40, 9 से तो कट चुका है, अब बचा है 40, 40 को लिख सकते हैं 4 गुणे 10। यहाँ एक 0 है, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और 4 9 चौके 36, यानी कि हमारा 360 भी आप ऐसे ही देख सकते हैं कि 360 से भी ये कट जाएगा, केवल 1 0 का फर्क है, 10 बार में कट जाएगा भाई, ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 144 देखेंगे, यहाँ 144 देखेंगे क्या होता है, 12 बार हम 144, 12 बार हम 144, 12 3 36, यानी बचेगा 300। एक 12 से काटे हैं तो कटा है, कितना बचा 300, और इससे काटेंगे 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, यानी हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या हो रहा है, तीनों से भाई कट जा रहा है। ऑप्शन बी जो हमारा है तीनों से कट जा रहा है। अब इसको भी चेक कर सकते हैं, 4500 ये कट जाएगा, 9 8 72, लेकिन 144 से नहीं कटेगा, 12 6 72, एक ही बार केवल कटेगा, बच जाएगा हमारा 600, जो कि 12 से नहीं कटेगा। तो हमारा ऑप्शन सी, अगर कट भी जाएगा तो हमें लेने की कोई जरूरत नहीं है 7200 को। हमसे पूछा है लघुत्तम समापवर्त, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 144, 360, 450 से कट जाए। अगर यहाँ सारे ऑप्शन इनसे कट जाते, फिर भी हमें सबसे छोटा बताना है भाई। क्या बताना है? सबसे छोटा बताना है जो इससे कट जाने चाहिए। आगे बढ़ेंगे, फिर वही सवाल है 96, 136 और 504 का लघुत्तम समापवर्त क्या है। एसएससी सीजीएल 2022 का सवाल है। इतने आसान सवाल सीजीएल में भी आते हैं। यहां भी बाई द ऑप्शन चेक करेंगे, या फिर इसको भाई आप लगा भी सकते हैं। 96 दिया है तो 96 को क्या लिख सकते हैं, 12 8 96, 12 8 96, और 136 इसको क्या लिख सकते हैं, या फिर ऑप्शन से हम चेक करते हैं भाई। जैसे 504, ये 9 से कट जाएगा 504। मैंने कैसे चेक किया, तो मुझे पता है डिविजिबिलिटी रूल की, सारी संख्याओं का योग करते हैं और वो योग
9 से कटने चाहिए तभी वो संख्या 9 से कटेगी। यहां देखिए 5 4 9 यानी ये 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। तो एक 9 हमारी संख्या 9 मिल गई, 9 पंजे 45, 5 बार गया और कितना बचा भाई 50 है, 9 पंजे 45 और बचा 5, 9 6 54 यानी 56। एक संख्या हमारी 9 मिल गई, दूसरी क्या मिल गई 56। तो ऑप्शन चेक करते हैं हम तीनों में कि हमारा कोई ऐसी संख्या जो नहीं ना है कि जो 9 से ना कट रही हो, यानी कि ये जो 9 हमारा है इन चारों में कहीं ना कहीं हमारा मौजूद होगा, तभी हमारा एलसीएम आएगा। यहां चेक करते हैं 7 2 9, 4 2 6 और 6 3 9। ऑप्शन ए कटेगा, 8 4 12, 12 6 18, 18 18 3 21, 21 5 26 यानी हमारा बी ऑप्शन नहीं कटेगा। ये हमारा ऑप्शन खत्म, हमें केवल बच गए 3 ऑप्शन। दूसरा भी चेक कर ले, 7 2 9, 7 2 9, 8 5 13 और 13 13 13 में 2 ऐड करेंगे भाई 15, यानी कि ये हमारा ऑप्शन ये भी खत्म हो गया। 6 4 10, 10 5 15, 15 2 17, 6 4 10 और 10 5 15, 15 23 23 2 25 यानी हमारा ए ऑप्शन भी खत्म हो गया। केवल ऑप्शन हमारा ए बच गया, जो कि हमारा यही क्या होगा भाई उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे एकदम भाई ऑप्शन से करेंगे इजी सवाल, और ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। 57 और 93 का एलसीएम बताइए, 57 और 93 का एलसीएम बताइए। तो मैंने क्या बताया था भाई कि अगर कुछ नहीं आता तो हम फैक्टर ले लेते हैं। 57 को क्या लिख सकते हैं, 19 तियां 57 होता है, 19 तियां 57 होता है। उसके बाद भाई क्या दिया 93 को क्या लिख सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं ये 31 का मल्टीपल है और कितनी बार लिखा जाएगा, तो 3 बार लिखा जाएगा, 31 तियां 93। अब यहां से भाई हम क्या करते हैं, पावर सबसे बड़ी घात लेते हैं। सबसे बड़ी घात, सबकी पावर एक ही है, तो हम 19 पहले 19 लेंगे, उसके बाद 3 लेंगे, 31 लेंगे। भाई यहां 2 जगह 3 दिया है, 2 जगह दिया है, 2 जगह दे या 4 जगह दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसमें सबसे बड़ी घात रहेगी वही हम लेंगे। क्या लेंगे, सबसे बड़ी घात लेंगे। तो 19 तियां 57 और 57 का 31 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एकम 7 हमारा यूनिट डिजिट लास्ट का आना चाहिए 7, यानी कि ये 2 ऑप्शन खत्म। और 5 तिहाई 15 यानी 1500 से ज्यादा ही आएगा, तो हमारा बहुत ज्यादा आएगा, तो हमारा बी ऑप्शन हो ही नहीं सकता, यानी हमारा ऑप्शन ए क्या होगा भाई करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, ए और बी का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम 42 है, तो 5a और 11b का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। ए और बी का लघुत्तम समापवर्त कितना दिया है भाई 42 दिया है, तो 5a और 11b, यहाँ 5a और 11b का एलसीएम हमसे पूछा है, लेकिन a और b का एलसीएम हमें दिया है कितना 42, यानी a और b तो दोनों हमारे शामिल हो गए, a और b हमारे दोनों क्या हो गए भाई शामिल हो गए। बच क्या गया, बच गया हमारा 11 और 5, बच क्या गया भाई हमारा 11 और 5। तो हम 11 और 5 को भी क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। 11 और 5 को भी क्या कर लेंगे, शामिल कर देंगे, तो हमारा 5a और 11b का भी क्या आ जाएगा निकल के एलसीएम। क्या आ जाएगा भाई एलसीएम 42 गुणे 5 गुणे 11, 5a 11b, यानी a और b का एलसीएम हमें दिया है 42, a और b का एलसीएम दिया है 42, यानी जब हम एलसीएम लेते 5a और 11b का, तो 5a और 11b दोनों शामिल होते, लेकिन हमारा a और b का एलसीएम 42 दिया है, तो हम पहले 42 को शामिल कर लेते हैं। उसके बाद अगर 11 कटने वाले नंबर होते, यहाँ जैसे होता 7 होता, तो हम 42 आ गया, तो 7 को हम नहीं लेते, 7 को हम क्या करते नहीं लेते, नहीं दिया है तो हम शामिल कर लेते हैं। 5 दूनी 10 और 5 चौक का 20, 20 1 21 210 और गुणे 11, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और एक 23, यानी 2310 हमारा क्या है उत्तर है, जो कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। सेम वही सवाल है भाई, इसको आप लगाइएगा या फिर हम कल बता देंगे। और आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं और मिलते हैं कल आपसे अगले सेशन में। तो धन्यवाद। और जो हमारा आज है 26 जनवरी
गणतंत्र दिवस, उसके लिए एक बार फिर आपको पुनः हार्दिक बधाई।